शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 22 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाब है। तुम्हें मुख से सदा बाबा बाबा निकालते रहे, सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि सतयुग संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान भी नहीं रहता। बाबा है अविनाशी सार्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुख से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकता है, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा ही हम सब, बाप की हम सब संतान है। सब आत्माएं ओम कहती है, वहाँ हम सब भाई भाई है। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं और भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हमारे सब बच्चे ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी है। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहना चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसा बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना, न जेल न पुलिस न चोर आदि होते। ये सब है दुख की बातें जो यहाँ ही होती रहती है। इसलिए बच्चों को समझाया गया है, ये तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गया हुआ है माया से हारे हार, माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। आधा कल्प के लिए बाबा हम बच्चों को माया से जीत पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो साधारण पाई पैसा का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हैं। रावण दुश्मन है, उनको हर बरस भारतवासी ही जलाते। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे, कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते नीचे एक बैल व गौ है जिनके सिंह पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब यह बात तो है ही नहीं। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अब इस सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम अर्थात ईश्वर राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती। इतना लौफ नहीं रहता। या ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्सर भूल जाना चाहिए। बाबा ने कहा है माँ में कम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंच से ऊंच है जिसको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं। सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ समझ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है किसी को दुख नहीं देना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं समझते कि बाबा ने कहा है। बाबा अक्सर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकालता है,
मुख तो मनुष्य का ही होगा, गौ का मुख थोड़ी ही हो सकता। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारे नाम वाला करने गौ मुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ असुर को देवता बनाने, तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया पुरुषोत्तम संगम युगी है, बाकी जो भी है सब कलयुगी है। तुम कितने थोड़े हो, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते कि बच्चे पैदा कम कैसे हो। कुछ और की है बाबा कहते इसलिए, परंतु नर चाहता है कुछ और भाई कुछ और की और सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी सफल बहुत अच्छी होंगे। आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। जो नेचुरल कैलेमिटीज की तो कोई समझ न सके। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है, कहाँ फसल हो और बर्फ के आले पड़ जाए तो कितना नुकसान वो पड़ता है। बारिश न पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कोई वह देख नहीं सकते, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी इस सारी चीची सृष्टि का ऑपरेशन होना है तो बाप कहते मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वो सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों की कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहाँ मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते। बाबा समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान जो तुम ले रहे हो। बच्चों को पहले तो यह खुशी होना चाहिए आज सद्गुरुवार है, हमेशा सत बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बतलाते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसीलिए सच को याद करते हैं। कहते ना सत्य का नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे। हम आत्माओं के अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रूथ कहा जाता है। वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं कहते कि राम राम संग है या सत नाम संग है। नहीं, बाप कहते अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नयनों पर बैठा ले जाता हूँ। यह नयन नहीं, तीसरा नयन, ज्ञान नयन। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्रदर्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूँ। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ मासूक। मासूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ मासूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ है। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सत्युग में भोगते हैं, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वह तुम्हारा मासूक है जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। यह कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियाँ, मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंच से ऊंच बाप है, उनको तो अपनी
देह नहीं है। कहते मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आया? वह तो है ही सूक्ष्म बटनवासी, जहाँ सूरज चांद की भी रोशनी नहीं रहती। सत्य बाबा अभी तुमको सत्य कथा सुनाते। बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना न सके। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी मेहनत है। कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थों के में कितने नुकसान होता है। कितने मरते। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा। दिल्ली परिस्थान बन जाएंगे। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे। बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं इनको माना ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था, तो सत्युग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक घर जमीन आदि होंगे। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक को क्या नहीं होगा। सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम सुबह पीकर आते हो। कहते थे वहाँ माली है। अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। वहाँ कितने थोड़े होंगे। कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे। और सब कुछ तुम्हारा पार होगा। बस ऐसे राजा ही देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके। अमानत आसमान धरती और सबके मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना। ऐसे गीत 6-8 है जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। जो गीत देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। यह है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्ति बतलाते हैं अपने को हर्षोन्मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं बाबा इतनी खुशी नहीं रहती। माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आएंगे। तुम बजा लो खुशी के लिए। बड़े बड़े मंदिरों में भी फटक पर बजा बजाता रहता। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में फटकार पर भी बाजा बजाता रहता है। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते। उनको क्या पता यह भी ड्रामानुसार काम में आने की चीज है। इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। यह सुनने से भी खुशी में आ जाएगा, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसी की गमी होती है, गम तो भी गुप्त सुनकर बड़े खुश होंगे। गमी होते तो गीत सुनकर। यह बहुत वैल्यूबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता, बोलो भगवान वास काम वह शत्रु है। इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की बगीचा होंगे। जय जयकार हो जाएंगे। सोने के फूल बरसते। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हैं ना। फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते सोने के फूल बरसते हैं। एकदम राजकुमार विलायत में गया, वहाँ टीवी पार्टी दी थी। उनके लिए सोने के फूल बनवाए। उस सब के ऊपर वर्षा की खुशी के मारे इतनी खातिरी की। सच्चे सच्चे सोने के बयाने बाबा उनकी टेस्ट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। स्टेटस वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो। सोने के फूल सब ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है। विश्व के मालिक, विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते तुम्हारे लिए यह लाया हूँ, जो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूँ। तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए।
कोई का छोटा सौगात देते हैं तो कहते बाबा आप तो हमको विश्व की बात ही देते हो, यह सौगात क्या है। अरे शिव बाबा की यादगार, साथ रहेंगे तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। 2 नंबर, हम ब्रह्मा बाप के बच्चे आपस में भाई बहन है, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं रखनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे। वरदान, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभी के मेंबर बनना अर्थात ला अर्दार एंड अर्दार का राज्य अधिकारी व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। इसका स्लोगन है, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। ओम शांति।